अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवान। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का सदा बार करोड़ा बार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के जेजेसी का 90+% पेपर आज जो हुआ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, वो लगा। आज की मुख्तसर वीडियो में आप लोगों को एमसीक्यूज का सॉल्यूशन की आंसर की ऑथेंटिक, जल्दबाजी में गलत कोई आपको देता है तो उसको फॉलो नहीं किया करें। और फिर उसके बाद सेक्शन बी और सी का जायजा और न्यूमेरिकल्स की आंसर की। तो चेक करें 17 में से कितनी एमसीक्यूज किसकी सही हुई। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चैप्टर नंबर 12 और 13। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल, ये आना था इसमें भी, जो कंप्यूटर साइंस में आ चुका है। सेकंड ऑप्शन मॉड्यूलेशन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। अगली वाली जो है कंप्यूटर साइंस में भी आई थी, प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होती है स्पीड ऑफ साउंड किसी मीडियम में। तो प्रेशर हाफ कर दें, डबल कर दें, कुछ भी कर दें तो 332 जो है, बस इसमें देखें जरा, मीटर वाला है तो ये वाला लेना था, ये वाला गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रहेगा क्योंकि यूनिट सेम रहेंगे। 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये मिनट को देखना था आपको एहतियात से, और अपॉन में एक 60 ले आते हैं इसके, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन हो जाता सही। इफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चैप्टर नंबर 4 में से थी, ये आ गई चैप्टर नंबर 10 में से। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होती है, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इज डिक्रीज्ड, बर्नौली, लास्ट चैप्टर नंबर 7। फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ जाती है अगर पाइप पतला हो जाए, इंक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चैप्टर नंबर 7। वर्क 1 जूल हो रहा है और 1 सेकंड में हो रहा है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 वाट पावर रेटिंग हो रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन चैप्टर नंबर 5। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, बुक में ये जी करके लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 9.8 आएगा क्योंकि जी बराबर होता है 9.8 के आम हालात में, वरना 10 अगर वो दे दे तो दे दे। चैप्टर नंबर 2 था ये। आई डॉट आई भी चैप्टर 2 से, आई डॉट आई 1 सेकंड ऑप्शन। एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर का मतलब एम अपॉन एस स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। फर्स्ट चैप्टर में से डायमेंशन ऑप्शन 1। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सेक्शन सी में इसका एक सवाल भी आया है, अगर किसी ने वो किया है तो इसमें यहीं से एमसीक्यूज के पेपर में से चुरा के उसमें लिख देते हैं। एफ डॉट वी पावर, चैप्टर नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज, फ्लूइड स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 6। आर्किमिडीज की स्टेटमेंट है ये, थर्ड ऑप्शन। 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चैप्टर नंबर 8। लास्ट ऑप्शन फोर्थ। प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आने से पोलराइजेशन इफेक्ट होता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कूलम्स लॉ में फोर्स कम हो जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम कहेंगे इंक्रीज के साथ इंक्रीज। सेकंड ऑप्शन। कितनी सही हो गई भाई, एक ही बची है। ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, चैप्टर 11 में से आई है। डिक्रीज होती है यानी एम्पलीट्यूड कम होता है, यानी नेक्स्ट वाइब्रेशन का पिछले वाले से कम होता है, डाई डाउन होता है, डैम्ड ऑसिलेशन। थर्ड ऑप्शन। जिसकी 14, 15, 16, 17 सही उनको शाबाश है, लेकिन कोई बात नहीं अगर ज्यादा गलत हो गई है। मैथ्स आगे पेपर खड़ा हुआ है 100 मार्क्स का, उसको जाके भरपूर तैयार करें, मैच कर लीजिएगा। अब है चैप्टर नंबर सॉरी सेक्शन बी और सी का हल्का सा जायजा, और फिर आपकी छुट्टी। जल्दी जल्दी मैच करेंगे जेजेसी का क्या मंजर हुआ और आपके न्यूमेरिकल्स के अटेम्प्ट का क्या मंजर हुआ।
सेक्शन बी में 6 न्यूमेरिकल्स दिया फर्स्ट ईयर फिजिक्स इंजीनियरिंग मेडिकल वालों को, और एक डायमेंशन और एक आईटीक्यू। इस वजह से एक न्यूमेरिकल में कमी आ गई कि एक आईटीक्यू जैसा जो सवाल है वो न्यूमेरिकल लाइक है, लेकिन किसी ने अगर नहीं किया तो 7 न्यूमेरिकल्स का सर ने बोला था, देखिए हो गया। मैच करने जल्दी जल्दी 100 ग्राम करके उसने वैल्यू चेंज की है, इसमें न्यूमेरिकल्स में उसने वैल्यू चेंज कर करके चेक किया कि कौन कौन नकल करता है, वो ना करे आइंदा। 100 ग्राम आने की वजह से ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था लिस्ट में, प्रैक्टिस शीट, इससे वैल्यू बदलेगी आंसर की। क्वेश्चन नंबर 5 बुक का जो है उसने 100 कर दिया है 50 ग्राम बुलेट को, तो 141.4 मीटर पर सेकेंड। अभी कंप्यूटर साइंस वालों में पैराफिन वैक्स वाला आया था, इसमें उन्होंने वाटर का दे दिया। वाटर की डेंसिटी रखते तो आंसर बदल जाता, तो प्रेशर जो है जी, अच्छा इसमें अब देखिए जी दिया हुआ नहीं, कंप्यूटर साइंस वालों में जी दिया हुआ था। अगर तो आप 9.8 लेंगे तो ये वाला आंसर आएगा जो मैंने लिखा हुआ है 90,600 पास्कल, या इसका किलो पास्कल बनाना ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपने 10 लिया होगा किसी स्टूडेंट ने खुद से, तो ये आंसर थोड़ा सा फर्क आएगा, उसका आएगा 20,000 पास्कल यानी 20 किलो पास्कल। दोनों सही है क्योंकि जी उसने गिवन नहीं किया है, तो आप चेक करिएगा आपने कौन सा जी यूज किया है। लेकिन किसी ने रटा हुआ वैक्स का लिख दिया ना 800, उसका गलत है, मैंने तो वाटर दिया था। प्रोटॉन ऑफ चार्ज पुट एंड गेट का सवाल था, चार्ज जो है वो क्यू होता है, इसने लेकिन धोखा यहाँ पे मारा है, यूनिट्स को उसने चेंज कर दिया। बुक खोलेंगे तो बुक में ये यूनिट्स है वोल्ट पर सेंटीमीटर, उसने मीटर बना बनाया दे दिया। पुट एंड गेट यार, ई एफ इज इक्वल टू ई क्यू, जस्ट पुट एंड गेट, मल्टीप्लाई करें तो ये जस्ट पुट एंड गेट हो जाता अगर आप बस इस 1200 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बुक के जैसा आंसर नहीं आता, 16 आता, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में वही 10 की पावर 2 का जो रिलेशन है वो 2 पावर को बदलता। लेकिन इसको देखिए बदलना नहीं कहते, मैंने मशवरा दिया था कंप्यूटर साइंस वालों के टाइम में, जो उसका मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया था कि देखिए वैल्यूज बदलने को बदलना नहीं कहते हैं, तैयारी करें। ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेडियस ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड है बुक का, लेकिन जी ये वाला यूज करना है और अर्थ का मास ये यूज करना है, तो आंसर आपका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आ जाएगा मीटर में 3.9 एक्सपोनेंट 7। ये आईटीक्यू दिया है उसने चैप्टर 5 से, अगर किसी ने किया है तो चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है ये आएगा। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया। इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला था। उसके बाद एनर्जी कैपेसिटर की, ये न्यूमेरिकल में तो उसने ट्विस्टर मार दिया। बुक खोलेंगे तो उसमें किलोवाट आवर में एनर्जी दी हुई है, यहाँ बनी बनाई दी हुई है ई, और ये वी, तो आंसर देखिए बुक वाला आएगा, सिर्फ कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बना बनाया ये दिया हुआ है ई इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस। ये इंपॉर्टेंट निकाला हो तो मैंने, किसी ने किया तो अच्छी बात है। उसके बाद जनाब प्रोजेक्शन वाला सेक्शन सी के बजाय उसने बी में दे दिया है, इसमें बगैर डायग्राम के नंबर मिलेंगे क्योंकि सेक्शन बी में डायग्राम बनाने की जरूरत लाजमी नहीं है, बना दिया तो टाइम ज्यादा लग गया होगा आप लोगों का। पोटेंशियल ग्रेडियंट बिल्कुल एक्सपेक्टेड, और मैंने अपनी लिस्ट में दिया था टारगेट गैस पेपर में। ये कंजर्वेटिव फील्ड का सवाल उसने अल्फाज की गेम खेली, अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड का चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाला, अल्फाज की हेरा फेरी कर रहा था वो। डायमेंशन का सवाल लाजमी आ गया, प्रोजेक्टाइल का भी उसने शॉर्ट में दे दिया, तो इसमें डायग्राम बनाई नहीं है किसी ने तो कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन है। और ट्रेन वाला एकॉस्टिक्स में से वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल और वैल्यू टू वैल्यू आ गया है, और आंसर उसका बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आंसर आ जाएगा इसमें, बल्कि बुक से आसान कर दिया कि बुक में 2 पार्ट थे, इसमें एक ही पार्ट कर दिया। सही है, तो अब चेक कर लें। सर जवाब ने जो बताया उसमें तो माशाल्लाह इसमें 11 से 12 पार्ट लग गए इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके कितने अटेम्प्ट और सही हुए ये मैच कर लीजिएगा। सेक्शन सी में थोड़ा सा कहीं कहीं है ट्विस्ट, लेकिन देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन का लगा हुआ सवाल है पूरा का पूरा, इसमें 1 नंबर की डायग्राम है और बाकी 7 मार्क्स की डेरिवेशन है दोनों, क्योंकि दोनों करनी थी V1 V2 की।
उसके बाद जनाब कैपेसिटेंस, बिल्कुल लगा हुआ सवाल, 1 नंबर का कैपेसिटेंस। सही है, दोनों की अलग अलग डायग्राम 1-1 नंबर की, तो कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। तो इसका मतलब है 2.5 की ये दोनों डेरिवेशन जाएंगी। यस, इस तरह भी हो सकता है कि ये 3 मार्क्स की हो और ये 2 मार्क्स की हो, क्योंकि इसी से ये वाली ड्राइव होती है। चेक कर लीजिएगा, डॉपलर इफेक्ट तो लगा हुआ है, लेकिन उसने मजा दिया यहाँ पे। ये वाला सवाल बुक में प्रूव नहीं है, तो इसका मतलब है उसने ओल्ड कोर्स से दिया है या कुछ और। बहस इस पे हम करेंगे बाद में कभी। डॉपलर इफेक्ट का सवाल किसी ने किया है उसी वक्त जब ये किया हो, वरना मेरा मशवरा है कि 3 और 5 करें, क्योंकि 5 में बर्नौली भी लगा हुआ है, 1 नंबर की स्टेटमेंट होती, और अजम्पशंस, अजम्पशंस लिखेंगे तो 1 नंबर, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर करेंगे तो बोले इसमें डायग्राम के भी तो नंबर होंगे बेटा, 2 नंबर के डायग्राम प्लस 4 नंबर की डेरिवेशन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 1 नंबर अगर किसी ने डिफाइन नहीं किया तो 1 नंबर कम मिलेगा उसको। डार्क और ब्राइट दोनों की फ्रिंजेस की पोजीशन पूछ रहा है और फ्रिंज स्पेसिंग भी पूछ रहा है, इतना कुछ पूछ रहा है, तो इसमें 2 नंबर की तो डायग्राम है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सर क्यों बताते हैं भाई, इसीलिए कि आप लोग मुझसे कमेंट में ये सवाल ना पूछें कि सर यूं किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, वो किया तो कितने। तो यहाँ पे मेरी वीडियो देखें, पता चल गया कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर की डायग्राम हो गई, 1 नंबर की इंटरफेरेंस 3 मार्क्स हो गए, 2 नंबर का ये है 5 मार्क्स हो गए। सही है, 2 2 4 और 1 5, और इसके आपको मिलेंगे 3 नंबर इन दोनों की पोजीशन के साथ। ठीक है, लेकिन ये फिर भी बता दूं, अगर ये किसी ने अटेम्प्ट किया है, स्केलर प्रोडक्ट 1 नंबर का है, वेक्टर प्रोडक्ट 1 नंबर का है, दोनों की एक एक एग्जाम्पल मांग रहा है, इसका मतलब ये है ये 0.5 मार्क्स की इसकी एग्जाम्पल, 0.5 मार्क्स की इसकी एग्जाम्पल, कितने हो गए, 3 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर की डायग्राम और 4 नंबर का प्रूफ। तो ये है मंजरनामा। जेजेसी का तो अल्हम्दुलिल्लाह लगा, लेकिन आप लोगों की तैयारी अगर थोड़ी कम थी तो हो सकता है किसी का ये पेपर थोड़ा 19 हो गया हो, बट एनी हाउस आगे मैथ्स का पेपर खड़ा हुआ है जो कि सॉलिड पेपर है 100 मार्क्स के लिए, उसमें भी टारगेट गैस पेपर सर जवाब का फॉलो करें, जेजेसी का इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला के हिसाब से लगेगा। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें और वालिदैन का बहुत से ज्यादा एहतियात से ख्याल रखें, गर्मियां हैं अपना भी ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।